अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फ़हीर अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास टॉर्क। ठीक, टॉर्क। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आज के इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टॉर्क। टॉर्क या इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉर्क या इसे दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये जो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो ये कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, तो इसकी आसान डेफिनेशन ये है टर्निंग एंड ट्विस्टिंग इफेक्ट। ट्विस्टिंग इफेक्ट, जब भी किसी बॉडी में कोई टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट जनरेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। मिसाल के तौर पर हम कह लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक दरवाजे की मिसाल ले लेते हैं और उस दरवाजे को अगर हमें ओपन करवाना है, हम इसे क्या करवाना पड़ेगा, रोटेट करवाना पड़ेगा। ये इस मार्कर की बात कर लेते हैं, इसे अगर हम पकड़ के यहाँ से ट्विस्ट करवाएं तो दैट टर्निंग एंड ट्विस्टिंग इफेक्ट क्या कहलाता है, हमारे पास टॉर्क कहलाता है। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहिए तो हमारे पास उसका एक डेफिनेशन बन गया, वर्टिकल डेफिनेशन, कि हमारे पास जब भी किसी बॉडी में टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट जनरेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, टॉर्क। बट अगर हम इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हमें ये बताता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब भी हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। तो जब भी हम फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान कैसा प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट नई चीज़ क्या है, देखें हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास स्केलर और एक होती है हमारे पास वेक्टर। हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ है, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी तो सिंपल है, उनका एडिशन आसानी से किया जा सकता है, उनकी सब्ट्रैक्शन आसानी से की जा सकती है, उनके मल्टीप्लिकेशन आसानी से की जा सकती है। बट जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो पार्ट्स आते हैं। एक आता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और एक आता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब कभी भी हम फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा, या उसे क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स यानी F एंड मोमेंट आर्म यानी R। तो दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टॉर्क, दैट इज F क्रॉस R। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक चीज़ यहाँ से और मैं अलाइन करता हूँ, वो क्या चीज़ है कि जब भी आप एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपका आंसर भी वेक्टर ही आएगा। तो हमने क्या सीखा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंट आर्म भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, हमारे पास टॉर्क बन रहा है। तो टॉर्क क्या है, टर्निंग एंड ट्विस्टिंग इफेक्ट। किसी भी बॉडी में टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट को टॉर्क कहा जा सकता है। और उसकी अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। जब हम फोर्स और मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, टॉर्क होगा। क्रॉस प्रोडक्ट अभी समझा, क्योंकि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर भी कैसी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंट आर्म, आर का यहाँ पर क्या मतलब है, आर इज डिनोटेड बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म भी कैसी क्वांटिटी है, एरो बता रहा है वेक्टर क्वांटिटी। दोनों के दरमियान क्या लिया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट, तो बना टॉर्क।
टॉर्क भी कैसी क्वांटिटी होगी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम टॉर्क की यूनिट की बात करें तो टॉर्क किसके बराबर है, F क्रॉस R। और अगर मैं यहाँ से इसकी यूनिट को ड्राइव करूँ तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। और मोमेंट आर्म क्या चीज़ है, मोमेंट आर्म आसान लफ्ज़ों में समझ लेते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस है, अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो मोमेंट आर्म डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर। तो टॉर्क की यूनिट क्या बनी, न्यूटन इनटू मीटर। तो अभी हमने देखा कि टॉर्क बेसिकली क्या है, टॉर्क है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, इसके दरम्यान फोर्स और आर क्या है हमारे पास, यहाँ पर आर हमारे पास है मोमेंट आर्म, ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसके यूनिट को भी देखा, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इनटू मीटर। अब देखिए सवाल को किस तरह से घुमाया जा सकता है, हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन एफ किसके बराबर होता है, एम ए मास किसके बराबर होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं ये पूरा कंप्लीट बराबर है न्यूटन के, अगर मैं न्यूटन की जगह इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मल्टीप्लाई बाय न्यूटन। तो टॉर्क की यूनिट अगर मैं थोड़ा सा और इसको रिजॉल्व करके लिखूं तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हो सकता है कि एमसीक्यूज के तौर पर कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ टॉर्क इज डैश, हमने तो रटा हुआ है न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन में कहीं न्यूटन मीटर नजर ही नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, न्यूटन को रिजॉल्व कर दिया। और अगर हम इसको और छोटा सा रिजॉल्व करके लिखना चाहें तो टॉर्क किसके बराबर हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और अगर सेकेंड को ऊपर भेज दें तो किसी चीज़ को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करें, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, +2 पर जाकर क्या हो जाएगा, -2। तो हम ये भी लिख सकते हैं टॉर्क की यूनिट, क्योंकि हमने इसको इसी से रिजॉल्व किया है ना, तो दोनों यूनिट बन सकते हैं। तो टॉर्क क्या है, टर्निंग एंड ट्विस्टिंग इफेक्ट। अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो रहा है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अब कहानी क्या समझ आती है कि ये मोमेंट आर्म क्या चीज़ है, हमें तो पता ही नहीं मोमेंट आर्म क्या है। तो मोमेंट आर्म, जैसे अभी मैंने इस वीडियो में बताया कि मोमेंट आर्म अभी हम समझ लेते हैं डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस है क्या चीज़, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, और उस रॉड का एक फिक्स पॉइंट है। ये जो रॉड का हमें पॉइंट नज़र आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास फिक्स्ड है। अब अगर मैं रॉड पर यहाँ पर फोर्स लगाऊं, इस वाले पॉइंट पर, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए पर फोर्स लगाओ, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है तो रॉड इस तरह से रोटेट होगा, आया टर्निंग इफेक्ट हमारे पास। अब ये जो रॉड रोटेट हो रहा है वो इस पॉइंट के गिर्द ही रोटेट करेगा ना, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो हमेशा इसकी रोटेशन कहाँ रहेगी, इसी फिक्स पॉइंट कराओ। मिसाल के तौर पे मान लेते हैं ये मार्कर की मिसाल ले लेते हैं, हमने इसको कर दिया यहाँ से फिक्स्ड। अब अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं तो ये मार्कर रोटेट तो हो रहा है, मगर ये कहाँ रोटेट हो रहा है, मेरे इस फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहा है। जिस फिक्स पॉइंट के अराउंड अगर कोई बॉडी रोटेट होती है उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट पॉइंट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये बी पॉइंट हमारा कौन सा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ए पॉइंट कौन सा है हमारा, जहां पे हमने फोर्स को अप्लाई किया हुआ है। तो जो ये फासला है ना किसके दरमियान, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अप्लाइड फोर्स तक का जो फासला है उसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म। क्या है मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म है हमारे पास डिस्टेंस, फासला किसके दरमियान, बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज है, वो पॉइंट जो फिक्स हो, जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रिवॉल्व कर रही हो, जैसे इस मार्कर ये पॉइंट के गिर्द बॉडी रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा फिक्स पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, तो ये जो फासला आपको नजर आ रहा है इस फासले को हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं। तो हमने देखा ये डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड मोमेंट आर्म। उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं। क्या, कौन सा डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फिक्स पॉइंट और अप्लाइड फोर्स तक का जो फासला है वो पॉइंट
ठीक है, ये 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस हमें मिलेगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, मोमेंट आर्म कहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।